सभी भाइयों को राम राम। भाई साहब, ये थोड़ा आप लोग इग्नोर मत करो। ये जो सीमा हैदर आई है ना, ये भगवड़ी, ये एक बेश्या है। बेश्या से कम नहीं है। और बेश्याओं का आपको भी पता होगा कि बेश्याओं का मकसद क्या होता है, टारगेट क्या होता है। बेश्या के पास चाहे लड़का चला जाए, चाहे बूढ़ा चला जाए, चाहे जवान, चाहे काला, चाहे गोरा, सफ़ेद, पीला, कुछ भी चला जाए, बेश्याओं का मकसद होता है कि पैसा कमाना। बस एक कस्टमर आया है तो इससे हमको पैसा लेना। तो इसी तरह से इसका मेन मकसद क्या है पता है आपको? ये पाकिस्तान जो हमारा जो दुश्मन देश है, वहाँ से आ रखी है। अब वहाँ से आई है तो ये क्या यहाँ सबको आरती उतारने के लिए आई है क्या इंडिया में? या पाकिस्तान के लोग जो आते हैं आरती उतारते हैं क्या हमारे सैनिकों का या जवानों का या जो भी आम जनता का? आपने आज तक कभी सुना आप लोगों ने कि पाकिस्तान से ये चीज़ अच्छी हुई हमारे इंडिया के लिए? कभी सुना किसी ने? तो फिर इस पे कैसे इतना फेथ कर रहे हो, इतना भरोसा कैसे जता रहे हो सारे के सारे? ये भी तो वहीं से आ रही है। तो ये क्या समझ रहे हो आप? ऐसे ऐसे होते हैं ना, जो दूसरे देश में मुखबरी करने जाते हैं, जासूस जो होते हैं, उनके बच्चे तक हो जाते हैं, बच्चे सयाने तक हो जाते हैं, शादी तक कर लेते हैं, वहाँ सारा कुछ कर लेते हैं, तभी वो जासूसी करते रहते हैं और किसी को पता नहीं चलता। और ये क्या समझ रहे हो, ये जो 45-48 साल की बुढ़िया आई है, सीमा हैदर आई है बुढ़ी, तो ये 4-4 5-5 बच्चों को लेके आई है। तो ये क्या करने आई है? यहाँ आरती उतारने आई है। तुम लोग ज़्यादा सुपर हिट हो इसकी नज़र में। 70 घाट का पानी पी रखी है ये यहाँ क्या करने आई है? तुम लोग ज़्यादा हीरो बन रहे हो, ज़्यादा तुम्हारे अंदर ब्लड है, खून है, फौलाद है, जो तुमको देखने के लिए आई, तुम्हारी आरती उतारने के लिए आई है क्या ये? इतने सुपर हीरो हो तुम? नाक बहती रहती, तुम हीरो हो इसकी नज़र में? ये 70 घाट का पानी पी चुकी है। तुम क्या समझ रहे हो ये क्या करने आई है? तुम दबे कुचले इंसान हो, ठीक है? रोटी के लिए मर रहे थे, इसलिए तुमको टारगेट किया, इसलिए तुमको पकड़ी है कि तुम मर रहे हो एक एक रोटी के लिए। तुमको हम जूता मारेंगे, तुम्हारे मुंह पे पैसे का जूता मारेंगे, जैसे कहेंगे वैसे तुम करोगे। और ये सब बहाना है इसका, ठीक है? कहीं कुछ नहीं है। इसका मेन टारगेट है यहाँ आके किसी तरह से एक तो अपना आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा देना है, यहाँ का लोकेशन देना है पाकिस्तान को, जितने आतंकवादी हैं उनको, ठीक है? और यहाँ क्या करेगी ये? और कुछ करेगी क्या? या आज तक कोई किया पाकिस्तान का बंदा आके कोई अच्छा काम करके गया क्या तुम्हारे इंडिया में? एक तो आया नहीं, आया है जो भी वो उल्टे सीधे काम कसाब जैसे आए थे, कितने लोगों की, मासूम लोगों का मार के चला गया। क्या किया था? आया तो था पाकिस्तान से, वहीं पाकिस्तान से ये भी आई है। अब ये दूसरा रूप हो गया। जैसे पहले ठगने का होता था कि ये लॉटरी है, ये लॉटरी खेल रहा, ये जुआ है, फिर हो गया शेयर बाजार, ये सारे बदलते जा रहे हैं ना, ठगने के सब रूपरेखा चेंज होती जा रही है ना। तो ऐसे ही मारने के भी रूपरेखा चेंज हो रही है। वो आया था उस तरीके से आया था, अब ये आई है, ये इस तरीके से आई है। ये 10 साल 5 साल रहेगी, उसके बाद वही कांड, वही क्रिया, वही कार्य भी करेगी और करवाएगी। तब क्या कर लोगे तुम? दया भावना दिखाना हर जगह अच्छी बात नहीं है, ठीक है? दया भावना वहाँ दिखाई जाती है जो उसके लायक हो, जो उसके काबिल हो। ये हमारे दुश्मन कंट्री से आई हुई, वो भी चोरी से आई है, बताओ। सब कहते हैं वो तो प्यार में आई है, ये अरे क्या प्यार यार? ये 48 साल की लेडी, 20-21 साल का लड़का, कैसा प्यार है भाई? और वो भी 4-4 बच्चे लेके आ रही है, 4-5 बच्चे लेके आ रहे हो। कह रहे हैं, आँख में धूल झोंकने वाली बात सारे के सारे कर रहे हैं कि प्यार में आई है, ये हिंदू धर्म अपना लिया है। भाई आतंकवादी का कोई जात धर्म नहीं होता, ठीक है? और ये जो धर्म अपना लिया ना, तो तुम खुश मत हो जाओ कि हमारे हिंदू सनातन में आ गए तो हम बड़े खुश हो गए। इसके लिए कोई महत्व, कोई माने नहीं रखता है, न हिंदू न सनातन न कुछ भी। इसका मेन मोटिव है, मेन टारगेट है तुम्हारे यहाँ
नृशंस हत्या करवाना, ठीक है, वो करेगी, ये आने वाले टाइम में वो करेगी। और सारे देखते कि देखते रह जाओगे। जब किसी का भाई बंधु उसी में शहीद होगा ना, तब समझ में आएगा आप लोगों को, तब आवाज़ निकलेगी आप लोगों के। अभी तक तो किसी को कुछ हो नहीं रहा, और ये चटा रही है क्योंकि इसको फंडिंग आ रही है वहाँ विदेश से, बाहर से पैसा आ रहा है, मोटा पैसा आ रहा है। तो मोटे पैसे में तो सारे के सारे बिके पड़े हैं, चाहे पदाधिकारी हो चाहे अधिकारी हो। कोई भाई बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई भैया बन गया, कोई सैया बन गया, ठीक है, सारे के सारे लगे पड़े हैं इसके। तो इसके कोई इतर और खुशबू नहीं महक रही है कि इस बुढ़िया की 45-48 साल की बुढ़ी के जो है ये खुशबू निकल रही शरीर से, सुगंध फेंक रही है, जो सारे नाग चिपट रहे हैं इस पे। होता है ना, जैसे वो कौन सा फूल है जिसमें उसकी सुगंध से सारे सर्प आ जाते हैं। तो ये वो चीज़ नहीं है कि बेला चमेली है, इसकी बेला चमेली तो सारे नाग इकट्ठा हो रहे हैं इसके ऊपर। ये पैसा बोल रहा, पैसा, ये फंडिंग आ रही है, और ये फंडिंग जो है उठा के ले रही, और वही पैसा जूता मार रही मुंह पे। भैया सैया जो बने पड़े हैं उनके मुंह पे जूता मार रही है पैसे का। अब उस पे सारे के सारे जो है इसके पैर धो रहे हैं, सारे के सारे सब बना रखे। गांव में आया, जहाँ गांव में टिकी वहाँ के प्रधान लो, अधिकारी लो, पदाधिकारी लो, सारे पीछे लग गए इसके, क्योंकि बिकते हैं सारे, पैसे में बिकते हैं, सारे बिके हुए हैं। नहीं तो पाकिस्तान, बताओ, हम लोग बात होती है तो इतना ब्लड गर्म हो जाता कि अरे पाकिस्तान क्या ऐसा, और ये पाकिस्तान से अनलीगल तरीके से आई हुई लेडीज को सारे सपोर्ट कर रहे हैं। तो रीजन क्या है भाई, क्यों सपोर्ट कर रहे हो, क्या है चक्कर? तो ये ड्रामा कर रही है ना ये बुढ़िया, ये 45-48 साल की बुढ़िया जो ड्रामा कर रही है एक 21 साल के लड़के के। अरे पिक्चर भी देखे होगे, हीरो हीरोइन देखे होगे, नाटक देखे होगे, ऐसे बेजोड़ कहीं देखे हो क्या? अब इसकी वीडियो में मैं 1-2 वीडियो देखा, हमको बड़ा तरस आया कि यार ये क्या तरीका है इसका यार। ये इतनी एजेड हो रखी है और ये बच्चा है छोटा सा, अब उसके चिपट रही है एकदम, कहीं गाल काट रही है, कहीं कुछ कर रही है, कहीं दांत फाड़ रही है, कहीं नैन मटक्का कर रही है। शर्म नहीं आती इसको? लेकिन इसको क्यों शर्म आएगी भाई, ये तो बेशरम है। ये जिस चीज़ के लिए आई वो करके जाएगी। वो बेशरम तो हमारे यहाँ के लोग हैं ना, बेशरम हमारे यहाँ के हैं, वो नहीं बेशरम। वो तो कह रहे तुम साले फुद्दू हो सारे के सारे। अब मैं नहीं बोलूँगा भैया, आप लोगों को जैसा विचार हो वैसा करो। जय हिंद, जय भारत।